यह नारा रहल ना, नारा तो दे दो। गुंडा राज रहल सपा में, वो भ्रष्टाचार रहल सपा में। सपा माने समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी, अब तक बीजेपी के हम कहला, बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। नीतीश जी कहना कि भारतीय जुमला पार्टी। अभी 6 दिन में बिहार में चुनाव प्रचार में था, मैं वहां प्रतिदिन 7 कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से कर रहा था और आज ही मैं वहां से चल के आया हूं सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए। ये वही लोग वोट आपके बीच में मांग रहे हैं, ये वही लोग आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस के हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। सामान्य जाति को शुल्क प्रतिपूर्ति 52,000, अनुसूचित जात जनजाति को 52,000, जब पिछड़ी जाति के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति 52,000 देने की बात आती थी, ये बैठी हुई सरकार 10,000, 15,000, 20,000। सदन में जब इसी बात को कहता था कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों? 52,000 रुपया पिछड़ी जाति के बच्चों को दो। नहीं तैयार हुआ, ना तो सपा ने साथ दिया, ना बसपा ने साथ दिया, ना कांग्रेस ने, ना भाजपा ने। आज किस मुंह से वोट मांग रहे हो? वोट मांगने से पहले सदन की कार्रवाई देख लो, क्या किए हो? वोट मांग रहे ओम प्रकाश राजभर आरक्षण के सवाल पे, जो 27% पिछड़ी जाति को लागू है, 27% आरक्षण को बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से 2 बार पंचायत लखनऊ में हुई। गृह मंत्री आए, पंचायत हुई, तय हुआ। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्व रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कमेटी बना दी गई। कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, विभाग मेरे पास था। 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा, जो जातियां अपने आबादी से ज्यादा हिस्सा पा गई, उनको 7%, जो उनका हिस्सा है। हम किसी का हिस्सा नहीं मारे, जो उनकी आबादी है, आबादी के हिसाब से उनको 7%। जिन लोगों ने हिस्सा कम पाया उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया उनको 11%। ये बंटवारा हो गया। 2 साल 4 महीना, ये 5वां महीना चालू हो गया। 5वां महीना चालू होने वाला है। 2 साल 5 महीना हो गया। ऐ बीजेपी के लोगों, वोट मांगने से पहले ओम प्रकाश राजभर की बात दिमाग में रख लो। अगर दम हो तो कार्रवाई करके वो कमेटी जो बनी, रिपोर्ट दी है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा दो, तब वोट मांगने के हकदार हो, नहीं पिछड़ों का वोट लेने के हकदार नहीं हो। आप जान जाओ, आप जान जाओ, ये आरक्षण लागू होगा तो होगा क्या? 5 साल के अंदर तेरे जिले में, देवरिया में, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का बेटा, गोड़ का, बियार का, बारी का बेटा, आप ये जान जाओ कि 5 साल के अंदर तेरे जिले में सिपाही, दरोगा, लेखपाल बन करके आना शुरू हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सपा के लोग, बसपा के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग नहीं लागू किए, इसी नाते इस्तीफा देकर के चलाया, कोई साथ नहीं दिया। आज समाजवादी पार्टी के लोग जिस मुंह से वोट मांग रहे हो, सदन में मुंह बिला रहे थे ओम प्रकाश को, आओ आज मुंह बिलाएगा तुझे। ये निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, ये राजभर चौहान मुंह बिलाएगा, ये बारी तुझे मुंह बिलाएगा और कहेगा कि जब हमारी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा था तब तुम मुंह बिला रहे थे, आज हम तुम्हें मुंह बिलाएंगे। हिस्सा चाहिए, अधिकार चाहिए। बताओ हम सही लड़ रहे थे कि गलत? कितना जने के सही है? सही है ना? और क्या लड़त रहे? हम जब सरकार में रहली तो बड़ा नारा रहल बीजेपी वालन का, सबका साथ सबका विकास। वोट दिया यूपी, वोट दिया बिहार, कर्जा माफ हुआ गुजरात का।
वोट दिया यूपी के लोगों ने, वोट दिया बिहार के लोगों ने। अब कर्जा माफ किसका हो रहा है? गुजरात के लोगों को। मेरी बात गलत होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। जो साबित कर देगा कि ओम प्रकाश गलत बोलता है, आजीवन उसके घर पानी भरूंगा, आजीवन। वैसे नहीं बोल रहा। 68,607 करोड़ रुपया, 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ हुआ, गुजरातियों का। मैंने भी वहां सदन में यही बात करा। झगड़ा इसी बात का था हमारा कि गुजराती के लोग वोट देके प्रधानमंत्री नहीं बनाए, मोदी जी को सभी लोग वोट देके प्रधानमंत्री बनाए, तो यूपी के भी लोगों का बिहार का मत करो। हम यूपी के हैं, यूपी के लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो? कहे नहीं, ये सब नहीं होगा। हमने कहा सुनो, गुजरात में अगर गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली है, पंखा चलता है घर में, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, घरेलू बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में भी माफ करो, नहीं चुनाव में तुझे सबक सिखाऊंगा। आप बताओ, घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए 5 साल लगातार, तो ठीक रही कि ना ठीक रही? केंद्रा यानी कि ठीक रही? कौनो बोला तुमन पार्टी का वोट मांगने वाला बोला, कौनो बोलो तुमन नहीं बोलो तुमन ए बदे कि तोहरे हिस्सा बदे, तोहरे अधिकार बदे मुहे में फेविकोल चपना बन। आगे देखा ओम प्रकाश राजभर जब सदन के अंदर हमने कहा 74 साल की आजादी में सन 52 से हमारे बाप दादा हम लोग वोट दे रहे हैं, अभी सरकारी स्कूल में टाट है, टाट हटाओ और डेस्क और मेज बेंच लगाओ। चुनाव के पहले जब वोट लेना था 2017 के पहले, कहा लागू हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। हम सोचली कि सही है बोलो तुम, हम नहीं के बहकाव में आ गई। अब चल गई वोट तो दिया जली। जब लखनऊ में लड़े लगली तो कहें अब तो बीत गई। कैसे कहें? जौन हो 15-15 लाख का वादा रहल, अमित शाह जी एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोला ये तो जुमला रहल वोट लेवे बदे। अगर जेके ना जानकारी हो गूगल पे चल जा, खाली मांगला वो दे दे आपके। ये जुमला बतावत रहना। तो ओम प्रकाश राजभर पिंटू सिंह के अपने संगे ले जाए चाचला लखनऊ। अब हमारे 4 जने आई हो जाइए तो कई जने हो जाए लाइव कर 5 जने, 5 पंडवा का नाम चले नाश करे के सबकर, नाश करे के सबकर जे हमने के हिस्सा ना देले हो ओकर। माने सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस 4 पार्टी हो, ये चारों के बांध के कहाँ पहुंचावे के बताओ गया। अच्छा, ये आपका भी सहमत नहीं, हमारा मकसद है हम उत्तर प्रदेश में झगड़ा करे थे कानून बनावट दे 1 से लेकर 16 तक। पहला काम 1 से लेकर 16 तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल पे, जवन पढ़ाई जो पाठ्यक्रम सर प्राइवेट स्कूल में चलत बा वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करल चाहते हैं। और क्या करल चाहते हैं? जौन है टाट हटा के हम लोग कुर्सी बेंच हम प्राइमरी स्कूल में लगावल चाहते हैं। बोला ये लड़ाई सही हो कि गलत है? कितना जने के सही है लड़ाई? सही है ना? अब ये बतावा, दिल्ली में बिजली 210 यूनिट 70 रुपया के मिला रहा। दिल्ली में 210 यूनिट बिजली 70 रुपया में, यूपी में 210 यूनिट बिजली 230 रुपया में। हुआ लोहे पायावाला, यहाँ सोने के तार पायावत हो ना। भारत सरकार चलाने वाले लोगों इसी बात का झगड़ा ओम प्रकाश का था कि अगर दिल्ली में 210 यूनिट बिजली 70 रुपए में है तो फिर यहाँ 230 में काहे को है? तब कहते थे कि अकेले क्या करोगे?
हमके घबराओ नहीं, टाइम आने दो। 7 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूं, 7 सीट पर। संजोग से हमारे अनिल चौहान जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी। जोरदार ताली बजा के अनिल चौहान जी का स्वागत करें। आप बतावा पिंटू सिंह का चुनाव चिन्ह का है? जोर से बोला ना। देखा, हमरे बनारस में हम रहे वाला बनारस करेगा। बनारस में इतना जोर तो मनकनिका पे मुर्दा बोला ताव से बोला पिंटू सिंह का चुनाव चिन्ह का बा? बल्ला से का निकलेला? छक्का। का निकलेला? कितना जने के मालूम है छक्का निकलेला? निकलेला हमारा चांद के दुआ पर छक्का निकला। बोला कितना जने मरबा है ना? और देखा, कान खोल के सुन ला, यहाँ कितना घूमत हुआ, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये लोग 40,000 वोटे पर घूमत हुआ। कितना वोट पर? 40,000 वोट पर। सबके जीभी पर पानी आवता, मतलब सपो के, बसपो के, कांग्रेस के, भाजपा के। यहाँ 2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट खाली हम आने का हो। कितना वोट हो? 2.5 लाख। हम आने के पानी उठते ना 40,000 पे लोग के पानी आवत हो। ये दमा पारी ऐसा कायदा पिछड़े समाज के लोगों एक जगह खाली वोट डाल दा, कोई माई के लाल पैदा ना हो कि पिंटू के लखनऊ जाए से रोक दी, कोई के औकात ना हो। चुनाव तो जितवाई हम आ गए, चुनाव जितवा के दिखाऊंगा। देखिएगा, जेके घमंड हो अपन बोरिया बिस्तर बांधे, जाए कोई जाए टाबा, कोई जहां मर्जी हो तहां जाए। ओम प्रकाश राजभर हिया वैसा ना घूमा थी। हमरे बाबू सिंह कुशवाहा चपले हुए, बोला चपले हुए कि ना चपले हुए? चिंगुरगढ़ हुए। अनिल चौहान, राम सागर बिन चपले हुए, चिंगुरत हुआ। ओम प्रकाश राजभर तपल्ला लेके खड़ा है। चला आवा किधर निकलवा, सही रही किधर सही रही, एक गेटवा पे घेर ले रहा भी लोग, चला जा। इधमा पारी हम लोग अपने अपने पड़ोसी की, अपने अपने नजदीक सबके यह समझावा कि देखा, ये चुनाव कौनो पार्टी जीतले हमने सरकार बना गिरे के ना बा। सवाल यह हो, मात्र 14 महीना का टाइम बा। ये सरकार जो चुनाव बा 14 महीना का टाइम बा। और पिंटू जी के भेजबा तो शेर शेर के संग के लखनऊ में लड़काई, इहो डपटियान हम हूं डॉक्टर। बोला 2 जने जब डॉक्टर जाई तब ना डरिए। अभी देखा हमारे भाई दीनानाथ कुशवाहा जी खड़ा हो जाइए, पूर्व विधायक जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अभी वर्तमान जब हम बोलते हैं तब पीछे से बड़ी तगड़ा चिल्लाते हैं हमारे नेता भाई रामानंद बाबू जी जो वर्तमान विधायक हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। पहलवा हमने कहा कि जीतबा न करिए, हमें कहीं जीतबा न करिए। अब 4 एमएलए जब जीत गई हमने तो कसो जीत गल वो सरकार में जाके बोलबे न करिए। अब सरकार में जाके मंत्रियों बन गई, और जब सरकार में जाके बल्ला उठाए चाह के, और जब लगे हम पीटे हुआ तो बोला हलचल फैला कि ना फैला? फैल गई। अब पुरका का तुम एकता का नेता है ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़ों के सवाल पे एकदम मन बना के लड़ता, कोई की औकात ना हो कि लड़ाई लड़े। 2 साल सत्ता मिला करके सपा बसपा कांग्रेस ये विपक्ष का पार्टी है। ये लोग का भूमिका अगर किसी ने निभाया तो सत्ता में रह करके ओम प्रकाश राजभर ने निभाया, किसी की औकात नहीं थी। बोली के उठे नहीं रहे। यहाँ जितना चिल्ला तुम वोट मांगे प्रदेश यही सपा बसपा और कांग्रेस का लोग हुआ देखता है। योगी जी के देखा तो चिंगुर जाए, मोदी जी के देखता तो पता लगा कहाँ भाग जाना है। आज हम वोट मांगे, कहाँ रहला वो दिन जब ओम प्रकाश राजभर सदन के अंदर लड़ाई लड़त रही, वहां बोली नहीं आवत रहल, आज बोली आवत हो। आवा चला कौन ओरी चलबा, काली का पिटाल हमन बिहार में
बिहार राजपूत विधानसभा बक्सर और डुमराव में गलला यहाँ से वोट मांगे, बढ़िया से उनका दवाई के तरह भागिए ना सर। कहता कि नहीं भैया, अरे बाप रे बाप, इधर पियरका वाले हिसन टाइट बांध के मार के लुटा देते हैं सर। चलिए ना गाड़ी घोड़ा लेके अब यहाँ आज वो देवरिया में आज मैं कहता हूँ वोट दा। अरे वोट मांगने वाले नेताओं दम हो तो सदन में जरा बोल के दिखाओ, ये ओम प्रकाश राजभर है, खिलवाड़ नहीं है। इस नाते लड़ाई हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे।